आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग पंचवटी नामक जो पाठ है इसका अर्थ जानेंगे, इसका व्याख्या समझेंगे, जो मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है। तो इस कविता को हम दो पार्ट में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक पार्ट में पढ़ाने पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक ही दो पार्ट में पढ़ाएंगे। ठीक है। आज इस वीडियो में हम लोग 1 से 5 तक के छंदों का व्याख्या पढ़ेंगे और इसके बाद अगले वीडियो में 6 से 9 तक के छंदों का व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए पहले इसका थोड़ा सा काव्यास्वादन किया जाए, उसके बाद से इसका अर्थ सीखेंगे। देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। अब आइए इसका व्याख्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो प्रसंग है उस समय का है, वनवास के समय जब श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ पंचवटी में पर्णकुटी बना करके रहा करते थे और लक्ष्मण रात दिन उस कुटी की सुरक्षा करते थे, रात दिन जाग करके उसे रक्षा करते थे। तो उसी समय का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चार मन होता है सुंदर, चार मन क्या होता है? सुंदर। माने सुंदर चंद्रमा की चंचल किरण जल और थल मने स्थल पर भी और जल में भी खेल रही हैं, अर्थात फैली हुई हैं। मतलब ये कि सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें धरती और जल यानी स्थल और जल में बिल्कुल बिखरी हुई हैं, फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, और एक बहुत ही साफ सुथरी चांदनी, स्वच्छ चांदनी अवन से लेकर अंबर तक। अवन मन होता है धरती और अंबर मन होता है आकाश। मैंने धरती से आकाश तक एक स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई है। पहले उस सुरम्य वातावरण का, रात्रि के सुरम्य वातावरण का वर्णन कर रहे हैं। इसमें आगे देखिए, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। और यह धरती जो है पुलकित हो रही है, अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है। कैसे? हरित तृणों की नोकों से। जो हरे भरे जो घास हैं, जो धीरे धीरे हवा बह रही है, हवा के बहने से घास के जो शिखर हैं वह धीरे धीरे हिल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह पृथ्वी अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही हो, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। और मंद पवन, पवन जो है कि धीरे धीरे बह रहा है, मंद गति से बह रहा है, और उसके बहने से ये पेड़ जो है धीरे धीरे झूम रहे हैं, पेड़ का शिखर धीरे धीरे हिल रहा है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है यह भी खुशी और आनंद में झूम रहे हों। हवा धीरे धीरे बह रही है, उसके बहने से जो तरु के शिखर, पेड़ के शिखर धीरे धीरे हिल रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि यह अपनी प्रसन्नता को, अपने आनंद को प्रकट कर रहे हों। आगे देखिए, जो दूसरा छंद है,
पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। अब यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं पंचवटी माने 5 वृक्षों की छाया में एक सुंदर पर्ण कुटीर माने पत्ते की कुटी बनी हुई है, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर, उस कुटी के सामने एक साफ सुथरे पत्थर के शिला पर धीर वीर और निर्भीक मन वाला एक धनुर्धर बैठ करके उस कुटी की रखवाली कर रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। वह कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि जब सारा संसार सो रहा है, भुवन मन होता है संसार, सारा संसार जिस समय सो रहा है, चूंकि रात्रि का पहर है और सारा संसार सो रहा है, तो सारा संसार सो रहा है, यह कौन धनुर्धर, धनुर्धर माने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह धनुष धारण करने वाला कौन धनुर्धर जाग करके इस कुटी की रक्षा कर रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। यह कुसुमायुध माने कामदेव के समान सुंदर है। भोगी माने ऐश्वर्य का भोग विलास करने वाला है, राज सुख भोगने वाला दिखाई दे रहा है। लेकिन योगी माने न जाने क्यों योगी का वेश धारण कर करके यहाँ दिखाई दे रहा है। माने यह कामदेव के समान सुंदर भी है, ऐश्वर्य और वैभव से युक्त भी लग रहा है, लेकिन न जाने क्यों योगी बन करके यहाँ दिखाई दे रहा है और रात्रि के समय इस कुटी की रक्षा कर रहा है। आगे देखिए तीसरा और चौथा। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका, तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा मेरत इसका, तन है मन है जीवन है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने, स्वामी संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। वीर वंश की लाज यही है, फिर क्यों वीर न हो प्रहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। कहते हैं कि किस व्रत में है व्रती वीर यह, निद्रा का यो त्याग किए। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि व्रत मन होता है संकल्प, न जाने यह संकल्पी, व्रती मन होता है संकल्प, संकल्प लेने वाला, न जाने यह संकल्पी कौन सा संकल्प ले करके यह इस प्रकार से निद्रा का त्याग कर रहा है। मने यह लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं, यह धनुर्धर जो बैठा हुआ है, न जाने वह कौन सा संकल्प लिया हुआ है और किस संकल्प के कारण, जबकि सारा संसार सो रहा है, इस समय रात्रि के समय निद्रा का त्याग करके मने रात में जाग करके उस पर्णकुटी की रखवाली कर रहा है। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। कहते हैं यह जो धनुर्धर जो बैठा हुआ है वह राजभोग के योग्य दिखाई दे रहा है, मतलब यह राजकुमार दिखाई दे रहा है। लेकिन विपिन मन होता है जंगल, लेकिन न जाने क्यों जंगल में आज वैराग्य लेकर के माने वैरागी बन करके बैठा हुआ है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। माने जिस कुटी की यह रखवाली कर रहा है, जिस कुटी की यह प्रहरी बना हुआ है, उस कुटी में न जाने कौन सा धन है, जिसकी रक्षा मेरत इसका तन है मन है जीवन है। जिसकी रक्षा करने में यह लगा हुआ है और यह तन, इसका मन और इसका जीवन सब कुछ इस कुटी की रक्षा करने में समर्पित है। तो इस तरह से ये इसका व्याख्या हुआ। आइए चौथा देखते हैं। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है,
फिर अपने ही उसका जवाब भी देते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी अपने उसका जवाब देते हुए कहते हैं, मर्त्यलोक माने मृत्यु लोक का यानी भूलोक का मालिन्य मन होता है पाप। माने इस मृत्यु लोक का पाप को मेटने माने मिटाने के लिए अपने स्वामी के संग जो आई हुई है, मतलब सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस कुटी में जो सीता हैं वह इस मृत्युलोक के पाप को मिटाने के लिए अपने स्वामी यानी कि राम के साथ आई हुई हैं। तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। कह रहे हैं कि ये सीता जो आज इस कुटी में है यह तीनों लोकों की लक्ष्मी है। यह सोने के महल में निवास करने वाली हैं, लेकिन यह इस कुटी को आज अपनाई हुई हैं। आज वह इस कुटी में निवास कर रही हैं। वीर वंश की लाज यही है, और यह सीता वीर वंश की यानी क्षत्रिय वंश की, क्षत्रिय कुल की लाज हैं, क्षत्रिय कुल की मर्यादा हैं। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, फिर उस मर्यादा की रक्षा करने के लिए यह वीर उनका प्रहरी क्यों न बने, यानी उसका रखवाली करने के लिए, अपनी मर्यादा की रक्षा करने के लिए यह वीर रात में जग करके उस कुटी की रक्षा कर रहा है, कुटी की रखवाली कर रहा है। विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। और उस परिवेश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चूंकि यह निर्जन प्रदेश है, सूना सुनसान इलाका है, निशा शेष है, उस पर रात्रि का समय, निशा मन होता है रात्रि, रात्रि का समय है, निशाचरी माया ठहरी। और इसके अलावा यहाँ अनेक प्रकार के निशाचर, जो मायावी निशाचर हैं, राक्षस हैं, अपनी माया के द्वारा हर किसी को प्रताड़ित करते हैं और हर किसी को अपने माया के जाल में फंसा लेते हैं। इसलिए यह धनुर्धर अर्थात लक्ष्मण इस पर्णकुटी की रखवाली कर रहे हैं। आगे देखिए पांचवा, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब इसका अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है या क्या ही है निस्तब्ध निशा। ये रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कितनी सुंदर चांदनी चारों तरफ फैली हुई है और कितनी शांत रात्रि है, यानी रात्रि भी बिल्कुल शांत है और चारों तरफ स्वच्छ चांदनी फैली हुई है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, निरानंद है कौन दिशा। और स्वच्छंद वायु बह रही है, उस वायु में गंध यानी कि सुगंध भी फैले हुए हैं, यानी कि फूलों से होकर के वायु जब गुजर रही है तो उस वायु में गंध भी मिश्रित है। निरानंद है कौन दिशा, ऐसी कौन सी दिशा है जो निरानंद माने बिना आनंद के है, माने ऐसी कौन सी दिशा है जो बिना आनंद के है। अर्थात हर एक दिशा में, समस्त दिशाओं में आनंद ही आनंद फैला हुआ है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नटी के कार्यकलाप। कह रहे हैं नियत रूपी नटी माने नर्तकी, नियत रूपी नर्तकी का कार्यकलाप बंद नहीं हुआ है, यह अब भी चल रहा है। नियत रूपी नर्तकी के कार्यकलाप का मतलब क्या हुआ, यह प्रकृति हर क्षण अपनी छटा को अलग अलग रूप में प्रस्तुत कर रही है, इसका अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है। जैसे कभी चांदनी फैली हुई है, हवा के झोंके से पेड़ के शिखर भी हिल रहे हैं, छोटे छोटे घास फूस भी हिल रहे हैं, कभी ये बादल आकाश को ढक लेते हैं, फिर बादल छट जाते हैं। माने इस तरह से अनेक प्रकार का एक मनोरम दृश्य उत्पन्न हो रहा है। तो यही कह रहे हैं जिस तरह से कोई नर्तकी जो है अपने नृत्य के अलग अलग स्टेप को बदलती है, अलग अलग भाव को बदलती है, उसी तरह से प्रकृति भी अपना अलग अलग रूप इस समय दिखा रही है। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। इतना सुरम्य वातावरण है, इतना सुरम्य परिवेश है, लेकिन फिर भी यह धनुर्धर अर्थात लक्ष्मण कितने एकांत भाव से, कितने एकाग्रचित होकर के, कितने शांत और चुपचाप इस रात में
जागरण कर रहे हैं और इस पर्णकुटी की रखवाली कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका ये 1 से 5 तक का व्याख्या परिपूर्ण होता है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में अगले व्याख्या के साथ मिलते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।